नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय एसीबी और ईओडब्ल्यू के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और वन विभाग भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं। बीते 5 वर्षों में जांच एजेंसियों ने रिश्वतखोरी, आय से ज्यादा संपत्ति और पद के दुरुपयोग के 400 से ज्यादा मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। इनमें पटवारी से लेकर इंजीनियर और सीएमओ तक शिकंजे में आ गए हैं। सबसे बदतर स्थिति राजस्व विभाग की है, जहां नामांतरण, सीमांकन और जमीन के मामलों में पटवारियों और तहसील प्रभारियों द्वारा खुलकर घूस मांगी गई। वहीं पंचायतों और मनरेगा कार्यों में कमीशन खोरी के चलते जिम्मेदार अधिकारी जांच के दायरे में हैं। जून का तीसरा सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मानसून अब तक कमजोर बना हुआ है। 1 जून से 21 जून तक प्रदेश में सामान्य 96.7 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले केवल 32.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी अब तक 67% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश को लॉर्ज डिफिशियंसी श्रेणी में रखा है। कई जिलों में हालात ज्यादा चिंताजनक है, जहां सामान्य से 80 से 90% तक का कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है। सबसे खराब स्थिति मोहला मानपुर चौकी जिले की है, जहां अब तक केवल 4.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कम बारिश और तेज गर्मी का असर खेती, जल स्तर और खरीफ सीजन की तैयारियों पर साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में गरज चमक की संभावना जताई है, जबकि 23 जून के आसपास मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई गई हैं। बादलों से ढकी पहाड़ियों, घने साल वनों और दूर तक फैली हरियाली के बीच रविवार को ढोलकल पर्वत की ओर जाने वाला रास्ता एक नया अध्याय का साक्षी बना। वन और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने 61.05 लाख रुपए की लागत से विकसित ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बस्तर के सबसे चर्चित पर्यटन और आस्था स्थलों में शामिल ढोलकल तक पहुंच अब पहले की तुलना में ज्यादा सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। लोकार्पण के बाद मंत्री केदार कश्यप खुद ट्रैकिंग रूट पर पैदल चले और मार्ग में दिखाई देने वाले मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन किया। पहाड़ियों के बीच गुजरते रास्ते, घाटियों में उतरते बादल और दूर तक फैली हरियाली ने उन्हें भी आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय युवाओं से चर्चा कर पर्यटन गतिविधियों में उनकी भागीदारी और रोजगार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। रेल सफर करने वाले छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए एक असुविधाजनक खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर चांपा चौथी लाइन परियोजना के तहत जांजगीर नैला स्टेशन पर अपग्रेड में ऑटो सिग्नलिंग और चौथी लाइन कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्य शुरू होने जा रहा है। अधोसंरचना विकास के इस कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने 22 जून से 3 जुलाई तक 10 प्रमुख पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कई गाड़ियों के समय और परिचालन रूट में आंशिक बदलाव भी किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह विकास कार्य 22 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक कई चरणों में संपादित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए दिन रात एक करने वाले बिजली कर्मियों ने अब अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आवाज बुलंद कर दी है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ ने प्रदेश की शासकीय बिजली कंपनियों में 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और महासचिव ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री साय से मुलाकात कर उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें लगभग 8,000 बिजली कर्मियों के भविष्य के सुरक्षित करने की पुरजोर पैरवी की गई। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों में तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि कल यानी 23 जून से आसपास के दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है। इसके चलते कुछ इलाकों में हीट वेव जैसी स्थिति भी बनने की आशंका जताई गई है। कोरबा शहर के रामसागर पारा क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर डाली गई एक रील को लेकर शुरू हुआ विवाद 1 सप्ताह बाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रविवार देर रात कोतवाली थाना के क्षेत्र के दर्री रोड स्थित रामसागर पारा में 22 वर्षीय रवि यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। रवि यादव रविवार की रात किसी काम से लौट रहा था। इस दौरान पुरानी रंजिश और रील विवाद को लेकर महेंद्र गंगवानी
हर्षित गंगवानी सहित कई युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और बताया जा रहा है कि 8 से 10 युवक चाकू, लाठी डंडा और ईंट से लेकर पहुंचे थे। आरोपियों ने रवि यादव और उसके साथी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्ग जिले में अपराधी पुलिस की नाक के नीचे कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। भिलाई की सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस वाहन में बैठकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दिया। दरअसल सुपेला पुलिस ने आरोपी युवराज सोनी को लापरवाही पूर्वक स्टंट करते हुए वाहन चलाने और लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप में पकड़ा था। आरोपी का यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई की। इस मामले में सुपेला पुलिस ने शनिवार की शाम प्रेस नोट जारी कर बताया कि सड़क पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक युवराज सोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक ने एक और वीडियो बना डाला, जिसमें वह पुलिस वाहन के अंदर बैठा हुआ है और हाथ में लगी हथकड़ी को दिखाते हुए रील बनाता नजर आ रहा है। वीडियो पोस्ट कर उसने कैप्शन में लिखा है कि आज जेल, कल बेल, परसों फिर वही खेल। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।